बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना आपन बनहिब कैसे केहू तोहार होई ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और बीपीएससी शिक्षक वाले जो भी छात्र हैं अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो सीरीज मैं लेके आया हूं अभी ये मैथ रीजनिंग दोनों है। तो अभी आपको ये जानना है कि अभी जो आप तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे लगभग 1 महीने 1.5 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस टाइप के सारे प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैथ रीजनिंग का जो मैं आज सॉल्यूशन कराने वाला हूं 20 क्वेश्चन, तो इस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसी टाइप के मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भाई एक बार देख लीजिए, आप पढ़े हैं तो भी देख लीजिए कि सच में यही पढ़े हैं या कुछ और आपको पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल आज का कहता है, किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपए में खरीदा और 5400 रुपए में बेच दिया, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल बात है, 6,000 में मोबाइल खरीद के 5400 में बेच दिया तो 600 घटा हो गया, हानि हो गया 600 का। इस 600 का हानि कितना पर? तो 6,000 पर, क्योंकि 6,000 में खरीदा था ना, तो 6,000 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो और 6 से कटा एक बार में, 10 से कम 10 यानी 10% की हानि होगी। कितने की हानि? 10% की हानि। तो भाई यही लेवल आपका रहने वाला है 1 to 5 वाले अगर हैं तो। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देखिए, 2.5 लीटर कितना मिलीलीटर बराबर होता है? तो दोस्तों 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर ये होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर। 2.5 लीटर कहा है तो 1 लीटर में 1000, तो 2 लीटर में 2000, 500 और 2500 यानी 2500 मिलीलीटर हो जाएगा। मतलब 1 लीटर बराबर अगर 1000 मिलीलीटर है तो 2 लीटर बराबर 2000 हो गया। 0.5 है यानी 500 मिलीलीटर और यानी 2500 लीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, पैटर्न के आधार पर आगे बढ़िए। 118 में 2 जोड़े 120, 2 जोड़े 122, 2 जोड़े 124, 2 जोड़ेंगे 126। हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल आ गया है भैया, बहुत बढ़िया सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे। कहता है वो ऐसा बड़का से बड़का संख्या बताइए जिससे भाग देना है इतना और इतना को। कितना को जानते हैं? भाग देना है 285 अब 1249 को। इतना में भाग देने पर 9 और 7 शेष बचे। कहता है वो ऐसा संख्या बताइए जिससे अगर इसको भाग देंगे तो 9 बचना चाहिए और इसको भाग देंगे वह संख्या से तो 7 बचना चाहिए। ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे भाग देना है? जब भाग दिया जाता है ना तो हमेशा HCF से ही कोई संख्या कटता है, यानी HCF से भाग दिया जाता है। तो पहले इसको घटा लीजिए, अलग अलग शेष देगा, घटा देना है। ये 2 संख्या से ज्यादा भी रह सकता था, तो यहां घटाइए तो 200 कितना हो जाएगा? ये 15 में से 9 गया तो ये 6 हो गया और ये बच गया 7, 276। ये घटेगा 1242। अब इसका आपको HCF बनाना है, इसका HCF बनाना है। तो HCF बनाना है तो बच्चा में जो मेथड पढ़े हैं कि भाग दे के बनाते हैं, छोटका से बड़का में भाग दे के, इस तरीके से बना सकते। दूसरा ये तरीका लगाना होगा कि 276 है और 1242 है, तो इसमें से कौन बड़ा से बड़ा ऑप्शन जो 276 और 1242 को काट दे। आप कहिएगा सर 276 को काट देगा, लेकिन 276 को अगर आप 1242 को कटवाइएगा इससे तो नहीं कटेगा। क्यों? सोचिए, लास्ट में 6 है, कितना बार पढ़िएगा कि लास्ट में 2 आ जाएगा और लगभग 200 है, 300 के बराबर। 300 के बराबर 1200 लाना है तो 4 से गुना, तो 4 से गुना करिएगा, 6 चौके 24, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ गया गुना करने पर 4 से, तो नहीं हुआ। आप कहिएगा सर 6 से करेंगे, नहीं। अगर मान लो 7 से
तो 7 छक्के 42 तो आएगा, लेकिन ये 7 दूना 1400 से ज्यादा है, तो ये 1200 है। यानी कि 276 नहीं होगा, 276 होगा ही नहीं। 208 से ई कटबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा। 238 से ई कटबे नहीं करेगा, एक को बार दो बार में लगाइएगा तो लगेगा नहीं, तब बचा 138। 138 से ई भी कटेगा और 138 से ई भी कटेगा, 9 बार में काटिएगा तो आपका आंसर हो गया 138। बात आए समझ में? बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है आपके सामने। प्रश्न ये कहता है कि ABCD 5 अंकों की संख्या है। ABCD 5 अंक की संख्या, इसमें 4 है, एगो 9 दिया है। अब कहता है प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं उसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और उसके बाद कहता है कि A एक संख्या, B एक संख्या, C एक संख्या, D एक संख्या, सब में 9 कहां पर है ये बता दिया है। और कहता है कि सुनिए सुनिए, A, B, C और D के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं। और तब कहता है कि पहला ऑप्शन, चारों संख्या में D सबसे छोटी संख्या है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि B छोटी है C से। और तीसरा कहता है चारों संख्या में A सबसे बड़ी है, A सबसे बड़ी है। और चौथा ऑप्शन कहता है चारों संख्या में C सबसे बड़ी है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर कहीं 9 है और बाकी कोई भी डिजिट 1, 3, 0, 4 कुछ भी ले लीजिए, 4 गो अंक, और इससे बड़ी संख्या अगर आपको बनाना है तो सबसे फर्स्ट में 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें अगर 9 सबसे पहले आता है और सब बराबर अंक की संख्या, जैसे 4 अंक के सब रहना चाहिए, 5 अंक के सब रहना चाहिए, ऐसे में 9 अगर सबसे पहले आता है तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। ये बात पक्का है। सोचिए कि 9 सबसे पहले आ जाए, अब बाद में कोई भी रखिए, 0 रख दीजिए, 1, 3, 4, तब भी ये सबसे बड़ी संख्या बनेगा। अगर 9 को हम बाद में रखेंगे, इधर 4 रख देंगे, तो अब कितनों बनाइएगा, इतने अंक के संख्या बनाइएगा, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये इससे बड़ा नहीं हुआ। जिसमें सबसे पहले बड़का डिजिट होगा वही संख्या सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले आप आइएगा 0 से लेकर 9 तक में, 9 सबसे पहले इसमें दिया गया है। ABCD के बारे में नहीं पता है कि कौन कौन अंक है, तो कुछ भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला अंक अगर 9 इसका सबसे बड़ा अंक है तो यही संख्या सबसे बड़ा बनेगा। अब सोचिए 9 यहां है, अब इसमें आप कुछ यहां 8 रख दीजिएगा तो 89, यहाँ 0 रखिएगा तब भी 90 है, 89 है, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं। यानी A सबसे बड़ी संख्या है। कहता है चारों संख्या में A सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। अब देख लीजिए, अब रीजनिंग के एक सवाल है। 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 आकृति से, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे 4 ऑप्शन दिया तो सबसे अलग चुनना होता है। देखिए त्रिभुज है, अंदर में 3 गो डॉट, ये पंचभुज है, अंदर में 4 गो डॉट है, जबकि चतुर्भुज में 4 गो और षष्ठभुज में 6 गो। 6 भुजा 6 गो बिंदु, 4 भुजा 4 गो बिंदु, 3 भुजा 3 गो बिंदु, एकरा में है 5 गो भुजा, 2 2 4 1 5, 5 भुजा तो 5 बिंदु ना होना चाहिए, नहीं है, तो यही सबसे अलग है। ऐसे सवाल को बिना पढ़े हुए आपको पता चल जाएगा बाकी ऑप्शन से कि इसमें करना क्या होता है। विजातीय छांटना है, अलग छांटना है, असमान कौन है। देखिए सवाल क्या कहता है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। अच्छा, मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है और मेरा जो जन्मदिन है 64 दिन बाद है, भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद है। ए भैया 7 गो दिन में पूरा इस सप्ताह घूमत रहता है, नहीं घूमत रहता है, सोमवार से रविवार तक 7 गो दिन है। 7 दिन के बाद कोई भी दिन फिर से वापस आ जाता है 8वां दिन। यानी अगर कह दे कि आज सोमवार है तो 8 दिन बाद क्या, तो 8 में 7 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लीजिए, 1 1 में जोड़ दीजिएगा, सोम में 1 तो मंगल हो जाएगा। समझ में आया, 8वां दिन आपको मंगल आ जाएगा। इसमें 64 दिन बाद कहा है तो 64 में 7 से भाग लगाइए, 7 × 63, शेष कितना, रिमाइंडर निकालिए 1। अगर 63 दिन कहता तो फिर सोमवार आता, क्योंकि
7 63 से कट जाता, शेष 0, सोमवार में 0 जोड़ते, लेकिन यहाँ शेष 1 बचा, 1 जोड़ेंगे, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, और हो गया ऑप्शन 1। चलिए जरा अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कहता है भाई, देखिए इस सवाल कभी कभी आपको गड़बड़ा देगा। यहाँ क्या कहता है, एक विशिष्ट कोड में इतना को इतना लिखा गया, कहता है FLAME को 69431 तथा MOCT को 3872 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FACT को किस प्रकार से लिखा जाएगा। एक बात बताइए, आपको एक मन करेगा कि F के बदले बोला है 6, तो F का नंबर 6 होता है, लेकिन L का नंबर होता है 12, यहाँ है 9, तो गड़बड़ाल है ना। यानी वैसे नहीं दिया हुआ है, कि F के वैल्यू दिया है, F के वैल्यू 6 दिया है, 9 दिया है L के वैल्यू, 4 दिया है A का मान, यहाँ 3 दिया है M का मान, 1 दिया है E का मान, ऐसे किया है। MOCT को इतना लिखा है, यानी 3872 इसको लिखा है। तो आपसे कहता है उसी कोड भाषा में फैक्ट को कैसे लिखा जाएगा। फैक्ट को तो F के माथा पर कितना है 6, तो यहाँ 6। उसके बाद है आपका फैक्ट का पूछा है A का, तो A है यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर है A का 4, तो 64 हो गया। अब C और T, CT इसमें है 7 आ 2, तो 7 आ 2 64 72, आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है, वैसे ही आदमी किससे संबंधित है। दुकान, कार्यालय, घर, विद्यालय। तो आपको ये सोचना होता है कि पक्षी घोंसला में क्या करता है, ऑफिस चलाता है, सामान बेचता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। पक्षी घोंसला में वास करता है, रहता है, ठहरता है। तो आदमी, इंसान जो है दुकान में ठहरता है, कार्यालय में ठहरता है, घर में टहलता है, विद्यालय में ठहरता है, नहीं, घर में ठहरता है, घर में आराम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। सवाल क्या कहता है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी की औसत उम्र 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थी का औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थी का औसत उम्र 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है। बहुत अच्छा है, ये देखिए 15 विद्यार्थी का औसत उम्र 15 वर्ष है, तो 15 15 या 225 15 का कुल योग हो गया। अब कहता है इनमें से 5 विद्यार्थी का औसत उम्र 14, तो 5 गो का 14 यानी 14 पचे 70, 14 पचे कितना 70, तो 70 हो गया इसका, और 5 गो का। अब फिर कहता है एवं अन्य 9 विद्यार्थी का औसत उम्र 16, तो 16 नमा 44 से 144 9 गो के, 5 गो के, तो 9 5 14 गो के, 14 गो के उम्र 15 गो के उम्र में से घटा देंगे तो एगो का बच जाएगा। अब देखिए तो 225 में से आप घटाइएगा कितना 4 और 14 7 21, यानी 225 में से 214 तो 11 वर्ष, यानी एक व्यक्ति जो है 15वां विद्यार्थी वो 11 वर्ष का है। क्या बात है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगला जरा देखिए, सवाल क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है एसपी का 40% है। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, इसको 2:5 लिख सकते हैं, यानी क्रय मूल्य 2 रुपया तो विक्रय मूल्य 5 रुपया। कहता है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहा उसको नीचे, और प्रतिशत कहा तो 100% से गुना। 2 से कटा 50 बार में 25 25, 250% हमारा आंसर हो जाएगा, 250% ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं अगला सवाल, अगला देखें। आइए, कहता है सवाल कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 6 अंक के सबसे छोटी संख्या 3 4 5, देखिए 3 और 2 5 1 6, 6 अंक के सबसे छोटी संख्या हो गया, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर का है। ये 5 अंक में कितनों बड़का डिजिट लिखिएगा तो उकड़ा से ही छोटे रहेगा। 5 अंक में है वो 6 अंक में है, 6 अंक के सबसे छोटी संख्या, 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या। अब बताइए 10 में से 9 गया तो कितना हुआ 1,
अभी 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 0, यानी आपका आंसर सीधा हुआ कितना, 1 हुआ। चलिए मिस्टेक नहीं करिएगा। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 40% है? कहता है कि कितने किलोग्राम का 40% 20 है। लीजिए ये कोनो बड़ी बात है। तो x गुने 40 बट्टा कितना हो गया हमारा 100 बराबर कितना 20, 20 दूना 40, 2 से कटा कितना बार में 20 दूना 40 और 2 से कटा 50 बार में x, सॉरी गलती हो गया, सुनिए 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। कहता है कितने किलोग्राम का 4% है, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, कितने किलोग्राम का 4% है 20 किलोग्राम, 4 पचे 20, x का मान कितना हुआ 500, 500 किलोग्राम का, 500 कहाँ है भाई, ऑप्शन 1 में। अगला देखा जाए, ये देखिए कहता है किसी शहर की आबादी 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो 1 वर्ष पहले क्या होगी। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पीछे कहा है, तब पीछे जाना है तो उल्टा जाना होगा, घूम के जाना होगा। यानी करना क्या है सुन लीजिए कि 5% का मान निकालिए, 1/20 होता है 5, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, काटिएगा 5 से 100 को तो 1/20 हो जाएगा, और वृद्धि हुआ था तो 21/20। अब क्या करना है, ये जो 1,85,220 दिया हुआ है अभी आबादी, 1 साल पहले कितना था, पीछे कितना था, तो उल्टा गुना कर दीजिए, 20 ऊपर 21 नीचे, उल्टा गुना कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा। अब लीजिए 71 से इसको काटिएगा तो 71 अठे 168, 71 अठे 168, 71 नामा लगेगा नहीं, 9 दूना 18, 189 हो जाएगा। तो शेष बचा 17, 17 पर 2 उतरा तो 172, फिर 8 बार में लगाएंगे शेष 4, 4 पर 2 42, 21 दूना 42, फिर ये 0। अब आपको इससे इसको गुना करना है तो 2 0 हो ही गया, और 2 दूना 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17, 17, हाँ 1,76,400, 1,76,400 ऑप्शन 2 में है। वाह, आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस सवाल को क्या कहता है कि विशिष्ट कोड भाषा में गेम को इतना लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में इतना को कितना लिखा जाएगा। इस 7 है 8 है तो 1 बढ़ा होगा, इसमें 1 बढ़ा के लिख दिया, 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा, 13 से 16 हुआ 3 बढ़ा, 5 से 4 बढ़ा 9 हुआ, यानी पहले 1 बढ़ाएगा 2 बढ़ाएगा 3 बढ़ाएगा 4 बढ़ाएगा। अब 16 1 17, 12 2 14, 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यानी डी, और 25 में 4 जोड़ेंगे 29, और 29 पर होता है सी, क्योंकि जेड होता है 26 पर, तो ए फिर से 27, बी 28, सी 29, QNDC, QNDC ऑप्शन 1 आंसर हो गया। अरे वाह, अब जरा ध्यान दें इस सवाल में, जरा देखिए क्या कहता है। इस सवाल में यह कहता है कि दी गई आकृति में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न चिन्ह निहित है। ये प्रश्न है, प्रश्नाकृति निहित होना चाहिए इसमें, माने ये कहीं समायल होना चाहिए, या आपको निकाल के बताना होगा कि कहाँ है। अब जरा ध्यान देंगे, सोचिए जरा कि इसको आपको तो एक बार देखने में लगेगा कि कहाँ से ले कहाँ से, इसमें पहले नजर जाएगा, तो इसमें जब नजर जाएगा तो ये गोल का सर्किल तो है ठीक, ये भी आ गया ठीक, ये भी इसे मिला लेंगे हो जाएगा ठीक, लेकिन इसमें वो डंटा कहाँ से लाएंगे, ऐसे नहीं दिया है, ऐसे नहीं दिया है ना, ऐसे तो दिया नहीं है, इन नहीं हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन ई वाला डंटा नहीं निकला, ई वाला जो डंटा है ये नहीं बना, तो ये तो हमारा है नहीं, ये तो गलत है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अब आते हैं तो ये डंटा आएगा, लेकिन डंटा के सटल एकर परिधि में घेरा में सटल है डंटा, जबकि ई गया है काटते हुए, तो ई भी नहीं है, तो ई दूगो तो है नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसको देखते हैं तो इसमें देखते हैं तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि देखिए अगर मैं यहाँ से चलूँ, मैं यहाँ से चलूँ तो मुझे मिल जाएगा, ये देखिए ये चले यहाँ तक आए और ई एगो डंटा मिल गया, और ई ऐसे चल गया, और ये आपका सर्किल हो गया। बोलिए
ये बस ऐसे खड़ा था, इसको पलटिएगा तो ये चीजें दिख जाएगी। और अंदर के तरफ छोटा वृत्त का मतलब पार्ट है, तो देखिए इसमें भी अंदर की तरफ छोटा वृत्त का पार्ट है। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखना होता है, ध्यान से देखना होता है, तब इसे समझ में आता है। सवाल है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ऐसा त्रिभुज जब भी रहता है तो आपको पकड़ना है 1 2 3 4 छोटका 4 गो और एगो पूरा बड़का 5 गो, तो 5 त्रिभुज है। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए इस सवाल को क्या कहता है। इस सवाल है ब्लड रिलेशन का। कहता है ए पिता है एक्स का, बी माता है वाई और जेड की। बी माता है वाई और जेड की, वाई एकलौती पुत्री है ए की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए पिता है एक्स का, ए जो है ना पिताजी है किसका, एक्स का। तो सुनिए जो है उसको हेड पर और जिसका है उसको टेल पर लिखते हैं। यानी ए पिता है एक्स का, तो एक्स क्या होगा, कहिएगा बेटा ना, गलत। ये लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, यानी बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। ए पिता है तो ए पुरुष है, ये बात पता है हमको, और एक्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि पिता जो होते हैं पुरुष के भी होते हैं और महिला के भी होते हैं। समझे क्या। अब कहता है बी माता है वाई और जेड की, तो बी माता है वाई और जेड की, तो बी और वाई जेड यहां नहीं सेट हो रहा है। लेकिन वाई एकलौती पुत्री है ए की, वाई एकलौती पुत्री है ए की। वाई जो है ना वाई देखिए वाई एकलौती पुत्री है, हेड इधर तरफ कर दिए, एकलौती पुत्री है वाई, यानी पुत्री ए के एक गो है। इसका मतलब है कि एक्स जो है से पुत्र है। एक्स क्या है, पुत्र है। क्योंकि देखिए एक्स के ये पिता और ये जो पिता है उसकी पुत्री, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। और इसके एक गो बेटी है, तो बेटी ने एगो है, बेटा तो होगा, तो ये हो गया ऑटोमेटिक, अब पुत्र बन गया। अब यहां से समझिए बी माता है वाई और जेड की, तो वाई यहां है ना, अब बी माता है, इसका मतलब है कि ए के पत्नी बी जो है पत्नी हो गया। पत्नी का है पत्नी, का है कि बी माता है वाई और जेड की। तो देखिए बी माता है वाई के और जेड के भी माता है, जेड के भी माता है, सब के माता जी। तो ये केवल बेटी है, लेकिन ये भी पुत्र है। समझे कि नहीं, ये पुत्री है। क्यों, क्योंकि ये एकलौती है इसलिए पुत्री और 2 गो बेटा। तो एक्स और जेड बी और ए के बेटा और वाई बेटी, ए है इसमें पति और बी है पत्नी। सवाल क्या कहता है, बी पत्नी है ए की, बी पत्नी है ए की, बात तो सही है। कहता है निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। ये तो सत्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी को एक पुत्री है, बी को एक पुत्री है, देखिए हाँ बी को केवल एक पुत्री है वाई है, तो ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा। वाई पुत्र है बी का, वाई पुत्री है बी के, तो यही जो है से सही नहीं बोला, तो ये गलत। कहता है कि वाई पुत्र है बी का, जबकि वाई यहाँ पुत्री है, तो यही गलत बोला। अगला कहता है एक्स भाई है जेड का, तो एक्स भाई है बे करे जेड का, तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। कहता है जो नहीं है से बताइए, हो गया हमारा आंसर ऑप्शन 3। क्या बात है, आया ना, बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। अगर ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आता है तो पढ़ा रखें यूट्यूब पर, फ्री में आप पढ़ सकते हैं वहां पर जाके। आगे देखिए सवाल है, यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने के 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। 13 तारीख को शनिवार आपको पता है ना, 13 तारीख के शनिवार पता है। अब पूछता है 30 तारीख के, आगे जाना है ना, तो 13 में से 30 घटा दीजिए, कितना 17, 17 को दिन बचा। 17 में आप भाग लगा दीजिए 7 से, 7 से भाग लगाकर रिमाइंडर बताइए 17 से, तो 7 दूना 14 शेष 3, तो शनिवार में 3 जोड़ दीजिए, रवि सोम मंगल, आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, मंगलवार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से 20 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।